Hello everyone, welcome to करियर पाठशाला वेयर योर करियर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आज जो हम यहाँ पर करने वाले हैं वो है सेल्फ एनालिसिस। मैंने एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दिया। देखो दोस्तों, मेरा ऐसे था कि मैं ना एनालिसिस देखूंगा एंड देन मैं एग्जाम में जाऊंगा, बट यहाँ पे उल्टा ही हो गया कि मेरा पहले दिन में ही और पहली शिफ्ट में ही एग्जाम पड़ गया। तो भाई मैं एनालिसिस देख ही नहीं पाया, मुझे खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा, राइट। सो आज एनालिसिस करते हैं कि शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस आए और मैंने अटेम्प्ट कैसे किया एग्जाम को, और आपको उसमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सको। क्योंकि देखो एग्जाम जो है वो टफ नहीं आ रहा है, बहुत ईजी एग्जाम आ रहा है। बस अप्रोच हमारी अच्छी होनी चाहिए और स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हमें पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। सो आज वही डिस्कस करेंगे और मैं आपको अपना भी एग्जाम का एनालिसिस बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और मुझे एग्जाम में क्या क्या दिक्कत आई, या फिर और आप उस चीज से ओवरकम कैसे कर सकते हो। देखो सबसे पहले अगर हम इंग्लिश के सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश तो मेरी वैसे ही एज यूजुअल वीक ही है, सबको पता है, राइट। जो भी मुझे जानता है सबको पता है कि इंग्लिश में तो मेरा ऐसे ही है काम, ठीक है। सो इंग्लिश में मैं फिर भी 22 अटेम्प्ट किए। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि मेरे इंग्लिश में 22 अटेम्प्ट्स हैं। सो इंग्लिश में मेरे 22 अटेम्प्ट्स हुए। देखो यहाँ पे मैंने समझने की कोशिश की कि एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं वो आपको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस वो वाले उठाए जो स्पेलिंग वाले थे, जो स्पेलिंग की एरर पूछे जाते हैं कि स्पेलिंग गलत है या ग्रामेटिकली या हल्का सा, मतलब जो पता चल जाता है स्पेलिंग वाले। सबसे पहले मैंने वो उठाए, वो किए। फिर एक वो आता है, आपको याद हो, अगर आपको पता हो कि अरेंजमेंट टाइप आता है कि ए सी बी डी ई कौन सा होगा, ऐसे करके 3 क्वेश्चंस थे, वो किए, वो मुझे समझ में आते थे। फिर मैंने आरसी किया जिसमें मेरे 5-6 क्वेश्चंस मुझे समझ में आ रहे थे, वो किया। फिर एरर मैंने देखे, जो मुझे समझ में आ रही थी चीजें, फिर मैंने वो करना शुरू किया और एरर भी मुझे समझ में आया। तो मेरे ऐसे करके टोटल 22 क्वेश्चंस बने। और यहाँ पर अगर इंग्लिश के एग्जाम की बात की जाए तो ऐसा कोई टफ नहीं था, चीजें समझ में आ रही थी, राइट। बहुत ईजी था, ऐसा कोई टफ नहीं था, ठीक है। मतलब मुझे समझ में आ रही थी तो मैं मानता हूं कि आपको भी समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मैंने मैथ्स और रीजनिंग में 66 अटेम्प्ट कैसे किए, मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी और आपको कैसे फॉलो करनी है वो यहां पर समझो। रीजनिंग की बात करें अगर यहां पर, तो रीजनिंग में मेरे थे 34 अटेम्प्ट। एक क्वेश्चन मेरा जो नहीं हुआ वो था जो वोवल वाला, वोवल कह रहा हूं, जो एक क्वेश्चन आता है कि मीनिंगफुल वर्ड बनाओ, तो वो वाला क्वेश्चन मेरी समझ में नहीं आया। बाद में मैं जब बाहर निकला तो मुझे मेरे बच्चों ने बताया कि सर ओवन बन रहा था उसका, तो मुझे ये पता नहीं चला, बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे 34 अटेम्प्ट्स कैसे होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो 34 अटेम्प्ट्स ऐसे होते हैं कि मेरे स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर थी। मैं जैसे कि आप सबको बताता हूँ कि मैंने पहले किया मिसलेनियस, पूरा मिसलेनियस मैंने कोशिश की 8 से 10 मिनट के बीच में खत्म हो जाए, तो मेरा मिसलेनियस 8 या 9 मिनट में खत्म हो गया था। मेरे पास बच रहे थे वहां पर 11 मिनट करीब कि मैं अपनी 4 पजल्स करूं। मेरी वाली सिटिंग, मतलब मेरी वाली जो शिफ्ट थी उसमें 4 पजल्स थी। 4 पजल्स का मतलब है कि सिटिंग एंड पजल, ठीक है। तो एक पजल थी उसमें मंथ एंड डे वाली, ठीक है। तो दो दिन थे और 4 महीने थे, तो 8 लोग टोटल थे। एक सीटिंग अरेंजमेंट था 8 लोगों का जिसमें सारे के सारे नॉर्थ देख रहे थे, ठीक है, वो भी इजी था। एक स्क्वायर सीटिंग थी जिसमें 4 कॉर्नर पर और 4 मिड में बैठे थे, कुछ अंदर और कुछ बाहर, मतलब मिड वाले अंदर देख रहे थे और कॉर्नर वाले बाहर देख रहे थे, कुछ ऐसे ही था, ठीक है। वो भी इजी था। एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन था सिटिंग, लीनियर रो था, सब नॉर्थ देख रहे थे, उसमें 11 लोग निकले थे। तो ये पहली शिफ्ट का बता रहा हूं मैं, ये रीजनिंग के अंदर था। ये तो सिटिंग एंड पजल की बात हो गई। जो बाकी का मिसलेनियस था, देखो उसमें थे 3 ब्लड रिलेशन। यहां पर अगर हम यहां पर इसका अगर मैं आपको करके बताऊं तो 18 क्वेश्चंस जो थे वो सिटिंग एंड पजल से थे, सिटिंग एंड पजल से थे 18 क्वेश्चंस। यहां पर 3 क्वेश्चंस अगर मैं अगर सही हूं तो ब्लड रिलेशन से था, मतलब मुझे इतना याद है अभी तक, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के थे। यहां पर 5 क्वेश्चंस जो थे अल्फाबेटिकल सीरीज जिसमें सिर्फ डिजिट वाले थे, तो डिजिट सीरीज ही बोल दूं मैं उसको तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। डिजिट सीरीज। एक क्वेश्चन हमारा था मीनिंगफुल वर्ड वाला और एक क्वेश्चन था हमारा जो पेयर्स बनाते हैं कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। कितने हो गए? 21, 5, 26 और 2 28, ठीक है। सो ये 28 ये हो गए थे हमारे। और इसके अलावा हमारे पास क्या आया था? 3 सिलॉक्स थे, 3 या 4 थे, मुझे अच्छे से याद नहीं है, और 3 या 4 में से ही कुछ शायद इनइक्वालिटी था। ये 3-3, 4-4 थे, मुझे सही से याद नहीं है, बट हाँ ये 3-3, 4-4 थे यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरीके से 35 क्वेश्चन थे। तो मेरा क्या अटेम्प्ट था कि मैंने यहाँ पे लास्ट में गया, मैंने पहले इन चीजों को खत्म किया कि पहले इनको खत्म करते हैं, 8-9 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास बहुत टाइम है और ये जो पजल और सिटिंग थी बहुत ही इजी थी। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के मॉक्स लगा रहे हो या फिर आप मेमोरी बेस अगर यहाँ पर एग्जाम को उठाओगे ना, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पेपर मिलने वाला है। तो मैं आपको गाइड करूंगा कि आप लोग मेमोरी बेस पेपर पर शिफ्ट हो जाओ। अभी के लिए 2-3 मॉक लगाओ, अगर तो मेमोरी बेस लगा लो जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि एग्जाम में चल क्या रहा है, ठीक है। अब मैथ्स के मैंने कैसे अटेम्प्ट किए वो यहां पर समझो कि मैथ्स बहुत इजी नहीं था,
ऐसा सबने कहा कि मैथ्स बहुत इजी था, बट ऐसा इजी नहीं था। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन 10 थे, वो तो इजी थे, बिल्कुल बिल्कुल इजी थे। अगर आपको हल्की सी भी कैलकुलेशन आपकी ठीक है तो आपका हो जाएगा। 2 DI बिल्कुल डाटा पे बेस्ड थी, बिल्कुल डाटा कि आप डाटा लो और आंसर कर दो। मेरी शिफ्ट में कोई कैलकुलेट नहीं था। ठीक है, 2 DI थी, बिल्कुल ऐसे आई थी सिंपल कि डाटा लो और कर दो। ठीक है, यहां पर और क्या था हमारे पास, नंबर सीरीज थी। नंबर सीरीज का मुझे याद नहीं है, 3 या 4 थी। और अर्थमेटिक का अगर हम यहां पर बात करें तो वो 11 या 12 थे। तो यहां पे अगर 4 थे तो यहां 11 थे, अगर यहां 3 थे तो यहां 12 थे, जितना मुझे याद आ रहा है। अगर नंबर सीरीज के मैं पैटर्न की बात करूं तो मुझे 3 पैटर्न याद है, देखो इसलिए मैं 3 और 4 की बात कर रहा हूं कि 3 पैटर्न ऐसे थे। एक था डिफरेंस के बेस पर, एक था डबल डिफरेंस के बेस पर। डबल डिफरेंस में क्या था, 5 6 7 8 ऐसे करके कुछ चल रहा था। ठीक है, और एक जो हमारी सीरीज थी वो थी मल्टीप्लाई बाय 3 -3 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, बट वो उल्टा चल रहा था। राइट, सो मल्टीप्लाई बाय 3 +3 मल्टीप्लाई बाय 3 +3 चल रहा था। इधर से आएंगे तो डिवाइडेड बाय 3 -3 वाला कुछ सीन चल रहा था। ठीक है, सो ये हमारे पास मैथ्स का सेक्शन था। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन उठाए, 10 मुझे पता है कि इजी हो जाएंगे। नंबर सीरीज उठाई, मुझे पता था यहाँ पे डिफरेंस क्लर्क का पेपर है तो इतनी टफ तो आएगी नहीं। सो डिफरेंस पे साथ सीधा मैं गया तो डिफरेंस से मुझे यहाँ पर मिल गया था। फिर मैंने 2 DI उठाई, तो देखो 10 और यहां पर 4 मान लेते हैं, 14 और ये 10, तो 24 नंबर मेरे बहुत इजीली बन गए थे। अब बचती है सिर्फ अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक से भी मैंने यहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन करने की अटेम्प्ट की, मतलब जितना मैं उस टाइम में कर पाया वो मेरे हो गए। सो मेरे टोटल अटेम्प्ट्स हुए यहां पर 32। राइट, सो यहां पर एक क्वेश्चन ऐसा था, अगर मुझे 10 सेकंड और मिलते तो मैं शायद उसको भी कर देता, बट यहां पर वो हो नहीं पाया क्योंकि टाइम ओवर हो गया। तो आप यहां पर स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करने वाले हो? देखो मेरी स्ट्रेटेजी तो सिंपल थी कि यहां पे मैं मिसलेनियस करूंगा एंड देन पजल्स पे जाऊंगा। यहां पे मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल थी कि 30-30 सेकंड वाले जो क्वेश्चन है सबसे पहले वो खत्म करेंगे, उसके बाद बाकी जो बड़े क्वेश्चन है उनको देखेंगे। देखो आप क्या करना, आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं सबसे पहले आप उन पर अमल रहो कि यार पहले हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को करेंगे, और जो हमारे वीक पॉइंट्स है या जो टाइम टेकिंग है, स्ट्रॉन्ग है पर टाइम टेकिंग है, तो उनको लास्ट के लिए रख लो। इससे आपको क्या होगा कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आप मिनिमम टाइम में ले लोगे। ठीक है, तो अगर आपके पास मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे तो आपका भी थोड़ा सा बूस्टअप होगा कि यार हाँ ठीक है, मेरा अच्छा अटेम्प्ट्स हो गया है, अब मेरे पास प्रेशर नहीं है टाइम का कि टाइम जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप कर चुके हो। और हाँ, एक क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम नहीं देना है कि आपका कोई क्वेश्चन फंस गया तो आप उस पर लगे पड़े हो कि ईगो पे ले लो, नहीं, ऐसा करना ही नहीं भाई वहां पे, क्योंकि हमारा कोई ऐसे कोई जंग नहीं है SBI के साथ कि नहीं हम तो करके दिखाएंगे। हमें अटेम्प्ट्स ज्यादा करने की कोशिश भी नहीं करनी है कि आप अटेम्प्ट्स ज्यादा कर दो, पता चला अटेम्प्ट ज्यादा कर दी और आपने गलती कम कर दी, मतलब गलतियां ज्यादा कर दी, दोनों चीजें एक साथ। अब ऐसा भी नहीं करना कि आप सही करने के चक्कर में बहुत स्लो चल रहे हो और आपके अटेम्प्ट्स ही नहीं हो रहे। तो आपको दोनों को मैनेज करके चलना है, तभी बात बन पाएगी कि आपकी स्पीड भी होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। तो इस पर थोड़ा सा फोकस करो, और मैं इसके लिए सिर्फ एक ही चीज गाइड करूंगा कि आप मेमोरी बेस्ड पेपर को लगाना शुरू करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।